नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संगवारी क्लासेस में। तो इस वीडियो में जो है अभी सीजी व्यापम के द्वारा जो आबकारी आरक्षक का जो पद आया हुआ है तो उसके बारे में मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो है आबकारी आरक्षक का रिक्त पदों की सीधी भर्ती के लिए जो है विज्ञापन आया हुआ है, जो कि सीजी व्यापम के अंतर्गत आया हुआ है। इसको आप लोग सी जी व्यापम के साइट में जाकर इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो आबकारी आरक्षक है उसमें आपकी जो कुल रिक्तियां हैं वो टोटल जो है आपका 200 है। और इसका वेतन वेतन मैट्रिक्स लेवल जो है 5,200 से 20,200 प्लस 1,900 वाला है, लेवल 4 है। जो कुल रिक्तियां जो है इसमें अनारक्षित वर्ग में देखें तो 84 है, अनुसूचित जाति का जो है आपका 24 है और अनुसूचित जनजाति का 64 है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 28 है। ठीक है। और जो महिलाओं को आरक्षित पद जो दिया गया है उसमें जो है आपका अनुसूचित अनारक्षित वर्ग का 25 है। उसके बाद अनुसूचित जाति का जो है आपका 7 है, अनुसूचित जनजाति का 19 है और अन्य पिछड़ा वर्ग का 8 है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी कुछ वर्ग आरक्षित किया गया है, कुछ पदों को, जिसमें से अनारक्षित वर्ग का 8 है, अनुसूचित जाति का 2 है, अनुसूचित जनजाति का 6 है और अन्य पिछड़ा वर्ग का 2 है। तो ऐसे ये कुल जो है आपके 200 पद जो हैं स्वीकृत किए गए हैं। आमंत्रित किए 200 पदों के लिए जो है विज्ञापन जारी किया गया है। तो छत्तीसगढ़ शासन ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कौन सा विभाग है। ठीक है। इसमें मेन जो है आपका पद कितने आए हैं, 200 आए हुए हैं। ठीक है, ये जो आप ध्यान दें। और उसका जो पात्रता है, पात्रता इसका ये है कि छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। तो जो व्यापम का जो फॉर्म आता है उसमें अदर स्टेट वाले लोग नहीं भर सकते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होना इसमें अनिवार्य होगा। दूसरा जो वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएं रखते हों। तो अर्हताएं क्या है, तो पहला जो है आपका शैक्षणिक अर्हता है, जो कि आपका 12वीं जो मंगा है 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से। कोई भी सीबीएसई बोर्ड भी हो सकता है, स्टेट बोर्ड भी हो सकता है। ठीक है। अदर स्टेट वाले जो हैं वो तो इसमें स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, तो अदर स्टेट वाले भर ही नहीं सकते, तो दूसरा बोर्ड वाले लोग मान्य नहीं होंगे। तब होंगे जब वो स्थानीय निवासी हों और बाहर पढ़े हुए हों। ठीक है, तो वो लोग मान्य हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता। उसके बाद आएगा शारीरिक अर्हताएँ। तो शारीरिक मापदंड भी इसमें मंगा हुआ है। तो पुरुषों के लिए ऊंचाई जो है और सीना, ये दो चीज़ मंगा हुआ है। तो पुरुषों के लिए जो है आपका 167 सेंटीमीटर, 167.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 167.5 सेंटीमीटर का जो है ऊंचाई मंगा है, जबकि महिलाओं के लिए 152.4 सेंटीमीटर जो है हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा जो है पुरुष जो हैं अनुसूचित जनजाति के हों तो उनको 165 सेंटीमीटर हाइट मंगा है। तो ये जो है पुरुषों के लिए हो गया। हाइट जो है पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए है। सीना केवल जो है आपका पुरुषों के लिए इसको शारीरिक अर्हताओं में शामिल किया गया है। तो सीना में जो आपका है 81 सेंटीमीटर सामान्य स्थिति में, और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर आना चाहिए। ये सभी के लिए रहेगा, कोई भी हो, चाहे अनुसूचित जनजाति वाले हों, चाहे कोई भी वर्ग के जो अभ्यर्थी हों, तो सभी के लिए ये रहेगा। तो सीना जो है 81 होगा और जो फुलाने पर वो 86 हो जाएगा। तो उतना इसका जो है अर्हता है, शारीरिक अर्हता। आयु सीमा अगर देखें तो 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की न्यूनतम आयु अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लेना चाहिए, लेकिन अधिकतम 30 वर्ष। यानी 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष से अधिक हो और 30 वर्ष से कम हो, तो ये जो है इसका आयु सीमा है। ठीक है। इसके बाद जो है इसमें आयु सीमा में जो है क्या किया गया है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कुछ अभी बेरोजगारों के हित को ध्यान में रखते हुए कुछ एक्स्ट्रा छूट दिया गया है। तो आयु सीमा जो है 35 वर्ष तक इसमें जो है छूट मिला है। मतलब ये जो 30 वर्ष यहाँ पर लिखा हुआ है वो एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल जो है आपका 1 जनवरी 2025 को 35 वर्ष से कम होनी चाहिए आयु। ये जो है एक्चुअल जो है अर्हता है। तो ये जो ध्यान रखेंगे कि 35 वर्ष है एक्चुअल में, 5 वर्ष की छूट दे दी गई है। ठीक है। 1/1/2024 से 31/12/2028 तक जो है 5 वर्ष तक इसको बढ़ाया गया है। ये 2028 तक जितने भी एग्ज़ाम आएंगे तो उसके लिए हमेशा 35 वर्ष इसका अधिकतम आयु रहेगा। इसके अलावा जो स्थानीय निवासी के अभ्यर्थी हैं, तो स्थानीय निवासियों की अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष तक रहेगी। यानी टोटल देखा जाए तो 40 वर्ष है। ठीक है। ये 30 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर तो केवल स्थानीय निवासी लोग ही भर सकते हैं, तो अधिकतम आयु 40 वर्ष ही होगी। तो 40 वर्ष तक के लोग यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद जो है ठीक है, उसके अलावा जो है अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों को 5 वर्ष का अधिकतम शीतलन दिया जाएगा। जिन लोग
अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के हों उनको 5 वर्ष एक्स्ट्रा दिया जाएगा। उसके अलावा जो है महिलाओं के लिए यहाँ पर 10 वर्ष का अधिकतम जो है छूट दिया जाएगा, यानी कि जो 10 वर्ष एक्स्ट्रा दिया जाएगा जो नॉर्मल है उससे, ठीक है। इसके बाद जो है आपका उन अभ्यर्थियों जो शासकीय कर्मचारी हों, ठीक है, शासकीय कर्मचारी या शासकीय सेवक हों उनका 38 वर्ष तक का छूट दिया जाता है, ठीक है। तो ये सभी जो है पॉइंट्स इसमें हैं। इसके बाद जो है आपका तो ये सभी उतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं। हाँ, परीक्षा का आयोजन। तो परीक्षा में जो परीक्षा की पद्धति जो होगी, लिखित एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें केवल एक प्रश्न पत्र होगा। उसमें कुल 100 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन में 1 अंक होगा। तो यानी कि 100 अंक का क्वेश्चन होगा और सभी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे की होगी और अवधि जो होगा 2 घंटे का होगा। समस्त प्रश्न हायर सेकेंडरी 10+2 यानी कि 12वीं लेवल का जो है क्वेश्चन पूछे जाएगा, ये इसमें लिखा हुआ है। और मूल्यांकन पद्धति अगर देखा जाए तो सही प्रश्न पर 1 अंक और निगेटिव मार्क्स होगा 1/4, ठीक है। 1/4 अंक यानी 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। पाठ्यक्रम अगर देखें तो सामान्य अध्ययन है और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, यानी भारत का सामान्य अध्ययन आएगा और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन आएगा। 33 नंबर होगा भारत का और 33 नंबर होगा छत्तीसगढ़ का। तो भारत वाले में इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन, भूगोल, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, ठीक है। इसके अलावा संविधान और राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दर्शन, कला, साहित्य और संस्कृति और समसामयिक घटनाएं और खेलकूद इतने जो हैं इसमें रहेंगे। इसके बाद जो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन में देखें तो छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, कला एवं संस्कृति, जनजाति, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय प्रशासन और पंचायती राज, और उसके अलावा करंट अफेयर जो है समसामयिक घटनाएं जो होंगी वो आएगा। इसके बाद अगर देखें तो 7 नंबर का इसमें आएगा अंक गणित, ठीक है, और 7 नंबर का आएगा हिंदी और हिंदी व्याकरण। उसके बाद आएगा जो आपका छत्तीसगढ़ी बोली का ज्ञान, वो भी 7 नंबर का होगा, और तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता जो है वो भी 7 नंबर का होगा, यानी कि रीजनिंग जो होगा वो 7 नंबर का होगा। अंक गणित भी 7 का है। उसके अलावा जो है आपका सामान्य अंग्रेजी का जो ज्ञान है वो 6 नंबर का आएगा। तो ये 7 चौक 28 और 6 हो जाएगा आपका 28 और 6 हो जाएगा आपका 34 और ये हो जाएगा 33 66 और 4 70 और 30 100 नंबर का टोटल ये जो है आपका इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि इतने इतने क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो इतना जो है इसमें मेन जो है आपका विज्ञापन के अनुसार ये जो है जारी किया गया है। और इसका जो फॉर्म है उसका सबका डेट जो है वो नेक्स्ट पीडीएफ में है, तो मैं अभी उसको ओपन कर लेता हूँ। तो जो आबकारी आरक्षक जो पद है तो वो उसके अंतर्गत जो फॉर्म जो भरना है आपका, तो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि जो है 4/6/2025 यानी कि 4 जून से ये शुरू हो चुकी है, मतलब ये स्टार्ट हो चुका है, 2 दिन हो गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है 27 जून तक इसमें दिया गया है, शाम को 5 बजे तक। तो ध्यान रखेंगे 27 जून को शाम को 5 बजे तक है, न कि रात को 12 बजे तक। इसके बाद जो है त्रुटि सुधार अगर देखें तो 28/6/2025 से 30/6/2025 तक इसका जो है त्रुटि सुधार का कार्य किया जा सकता है, जो कि शाम 5 बजे तक 30/6/2025 के शाम 5 बजे तक होगा। उसके बाद परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो 27/7/2025 यानी कि 27 जुलाई को इसकी जो है संभावित तिथि है। परीक्षा का समय पूर्वाह्न रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रवेश पत्र जारी करने की जो तिथि है 21/7 को यानी कि 7 दिन पहले जो है प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र जो है पूरे 33 जिला मुख्यालयों में दिया गया है। तो आप लोग परीक्षा केंद्र जो है प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो है आप लोग देख सकते हो, मतलब सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो है प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर दिया गया है, ठीक है। तो पोर्टल पर जाना है और आपको सीजी पे अपन पोर्टल पर जाएंगे, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना जो है फ़ोटो लेटेस्ट फ़ोटो अपडेट करेंगे और स्कैन किया हुआ फ़ोटो होगा जिसका साइज़ वगैरह दिया हुआ है यहाँ पर 100 KB और न्यूनतम साइज़ 50 KB का हो, अधिकतम साइज़ 100 KB का हो। इसके अलावा साइन जो है हस्ताक्षर को भी आप लोग JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करेंगे, जिसका उसका भी सेम साइज़ है 50 KB से 100 KB तक साइज़ है। तो ये सभी जो है बेसिक जानकारियाँ हो गई। तो ये जो आपका आबकारी आयुक्त का फॉर्म आ गया है, आप लोग चाहें तो इसको भर सकते हैं। इसमें शायद फ़ीस अभी लग रहा है और वो जो है रिफ़ंड हो जाएगा अगर आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो, ठीक है। तो इतना जो है आप लोग ध्यान रखेंगे।
फॉर्म आप लोग परीक्षा व्यापम के साइट में जाकर भर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हमारे एजुकेशनल वीडियोस भी आते हैं तो वो सभी आप लोग देख सकते हो जाकर, जो कि सीजी व्यापम और सीजी पीएससी की तैयारी के लिए होता है।